हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल सुजीत सर इंग्लिश क्लासेस। एक बार फिर से आप सबों का इस यूट्यूब चैनल सुजीत सर इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है। तो आइए बच्चों, कल हम लोगों ने एनसीईआरटी इंग्लिश क्लास 11th का स्नैपशॉट बुक इंग्लिश का जो है उसी का चैप्टर 1 द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स का पार्ट 1 पढ़ा था। आज हम लोग पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं। थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि यह कहानी जो है आर्मेनिया, जो कि रूस का ही एक नेबरिंग कंट्री है, छोटा सा देश है, जहाँ जिस परिवार वहाँ पर एक परिवार होता है गार्गोलेनियन फैमिली। परिवार नहीं कह सकते हैं बल्कि यस वी कैन से इट अ फैमिली। तो उस फैमिली के 2 सदस्य होते हैं, 2 कज़न्स हैं, 2 गरीब बच्चों की कहानी है, जिसमें एक का नाम होता है एरम और दूसरे का नाम होता है मुराद। सो एरम हेयर एड्रेसेस द चैप्टर। इस चैप्टर को ये मतलब एक्सप्रेस करता है, इस चैप्टर में खुद अपनी कहानी को सुनाता है। और वन डे व्हेन ही वाज फास्ट अस्लीप, जब वो एक गहरी नींद में सोया हुआ होता है, इन द मॉर्निंग हिज कज़िन मुराद रीच्ड हिम एंड वेक हिम अप। यानी कि एक दिन उसके पास जो है 4 बजे सुबह में पहुंचता है घोड़े के साथ अलॉन्ग विद द हॉर्स एंड उसे जगाता है, उसे नींद से जगाता है कि उठो। तो जब वो देखता है तो उसे विश्वास ही नहीं होता है। यानी कि व्हेन द ऑथर सीज हिम ही कुडंट बिलीव, मतलब वो उन्हें विश्वास नहीं हो पाता है। तो चलिए अब उसके आगे की कहानी है। दोनों बच्चे अब घूमने के लिए निकल पड़ते हैं, घुड़सवारी का मज़ा लेते हैं। नेक्स्ट इज़ पेज नंबर 3 से लास्ट पैराग्राफ ध्यान देंगे आप लोग। वी रोड एंड माई कज़िन मुराद सेइंग, हम लोग रोड कर रहे थे, घुड़सवारी कर रहे थे, और मेरा कज़िन मुराद क्या कर रहा था, वो गाने गा रहा था। फॉर ऑल एनी बडी न्यू वी वर स्टिल इन दी ओल्ड कंट्री वेयर एट लीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आर नेबर्स वी बिलोंग्ड। यानी कि अभी भी वो अपने कंट्री यानी कि अपने क्षेत्र में ही थे, अपने एरिया में ही थे, जहाँ पर वो अपने ही जैसे कुछ लोगों को देख सकते थे, आसपास लोगों को देख सकते थे। वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग। अब वो कहते हैं कि हम लोगों ने घोड़े को दौड़ने दिया, जितनी तेज़ी से वो दौड़ सकता था हम लोगों ने उसे दौड़ने दिया। एट लास्ट माई कज़िन मुराद सेड गेट डाउन आई वॉन्ट टू राइड अलोन। और अंत में एक जगह पहुंचने के बाद मुराद, जो कि उसका कज़िन था, ऑथर का, वो ऑथर से कहता है कि उतरो, घोड़े से नीचे उतरो, मुझे अकेले घुड़सवारी करनी है। विल यू लेट मी राइड अलोन आई आस्क्ड। देन द ऑथर आस्क्स हिम वेदर ही विल अलाउ हिम टू राइड अलोन और नॉट। ठीक है, वो मतलब उसे सवारी करने देगा कि नहीं, अकेले सवारी करने देगा या नहीं देगा। The horse will let me ride, I said. Sorry, that is up to the horse, my cousin said. Get down. उतरो नीचे। वो तो घोड़े पर निर्भर करता है कि वो तुम्हें राइड करने देगा या नहीं, जल्दी उतरो नीचे। The horse will let me ride, I said. अब लेखक भी पूरे कॉन्फिडेंटली वो कहते हैं कि हॉर्स जो है मुझे घुड़सवारी कराएगा। We shall see, he said. तो मुराद ने कहा कि ठीक है, हम लोग देखेंगे। डोंट फॉरगेट दैट आई हैव अ वे विद अ हॉर्स। तुम यह मत भूलना कि यह घोड़ा जो है मेरी वजह से यहाँ पर आया है। वेल आई सेड एनी वे यू हैव विद अ हॉर्स आई हैव ऑल्सो। ठीक है, कुछ भी हो, अगर तुम्हारा है तो मेरा भी है। फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी ही सेड लेट अस होप सो गेट डाउन। तो उसने कहा कि मुराद ने ऑथर से कहा कि अगर तुम सुरक्षित रहना चाहते हो तो नीचे उतर जाओ। ऑल राइट आई सेड बट रिमेंबर यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन। ठीक है, मैं नीचे उतर जाता हूँ, लेकिन याद रखना तुमने मुझसे वादा किया है कि तुम मुझे अकेले घुड़सवारी करने दोगे। आई गॉट डाउन एंड माई कज़िन मुराद किक्ड हिज हील्स इन टू द हॉर्स एंड शाउटेड वज़ीरे रन। अब जब वो लेखक नीचे उतर जाते हैं तो उनके जो कज़िन होते हैं मुराद, वो अपने हील से, अपने एड़ी से वो घोड़े को जो है
पोक करता है एंड और शाउट करते हुए कहता है, वज़ीरे रन, वज़ीरे दौड़ो। The horse stood on its hind legs, snorted and burst into a fury of speed that was the loveliest thing I had ever seen. घोड़ा जो है अपना दोनों पैर ऊपर उठाता है, हिनहिनाता है और वो फिर इतनी तेज़ी से दौड़ पड़ता है जिसे देख करके लेखक को काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी खुशी होती है। My cousin Murad raced the horse across a field of dry grass to an irrigation ditch, crossed the ditch on the horse and 5 minutes later returned dripping wet. अब लेखक कहते हैं कि मेरे कज़िन मुराद ने उस घोड़े को ड्राई ग्रास यानी कि सूखे घास के मैदान से उसे दौड़ा दिया टू एन इरिगेशन डिच, और जहाँ पर इरिगेशन डिच वगैरह होता है, जो बड़े बड़े गड्ढे किए जाते हैं पानी वाटर स्टोर करने के लिए ताकि वो इरिगेशन में काम आए, ठीक है, उससे होते हुए क्रॉस्ड द डिच ऑन द हॉर्स एंड 5 मिनट्स लेटर, और 5 मिनट के बाद ड्रिपिंग वेट लेटर रिटर्न्ड ड्रिपिंग वेट, यानी कि 5 मिनट के बाद वो वापस आया और वो भी पूरा भीगा हुआ। द सन वॉज कमिंग अप, सूरज अब धीरे धीरे ऊपर आ रहा था, ठीक है, सुबह का समय था, बिफोर दी मॉर्निंग, बिफोर द सनराइज। नाउ इट्स माई टर्न टू राइड आई सेड, और लेखक ने अपने कज़िन मुराद से कहा कि अब मेरी बारी है। माई कज़िन मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स, मेरा कज़िन मुराद घोड़े से नीचे आ गया। राइट ही सेड, उसने कहा लगाम पकड़ाते हुए कि लो अब तुम सवारी करो। आई लीव्ड टू द बैक ऑफ द हॉर्स एंड फॉर अ मोमेंट न्यू द मोस्ट ऑफुल फियर इमेजिनेबल, द हॉर्स डिड नॉट मूव। लेखक कहते हैं कि मैं उस पर उछलते हुए उसके पीठ पर बैठ गया, एंड फॉर अ मोमेंट न्यू द मोस्ट ऑफुल फियर इमेजिनेबल, और जब पहली बार घोड़े की सवारी करता है कोई और वो भी अकेले, जो कि बहुत ही तेज़ी से दौड़ता हो, तो थोड़ा सा दिल में डर रहता है कि पता नहीं क्या होगा आगे। द हॉर्स डिड नॉट मूव, लेकिन घोड़ा वहाँ से हिला भी नहीं। किक इनटू हिज मसल्स माई कज़िन मुराद सेड, तो मुराद क्या कहता है कि इसके मसल्स में किक करो, लात मारो। What are you waiting for? अरे तुम क्या देख रहे हो, जल्दी से इसके मसल्स में किक मारो। We have got to take him back before everybody in the world is up and about. हमें इसे वापस लोगों के जागने से पहले इसे वापस ले जाना भी है, जल्दी करो। I kicked into the muscles of the horse, मैंने घोड़े के मांसपेशियों में, मसल्स में किक किया। Once again it reared and snorted, एक बार फिर से वो अपने दोनों पिछले पैरों पर खड़ा हो गया और हिनहिनाते हुए। Then it began to run, और उसके बाद वो तेज़ी से दौड़ने लगा। I didn't know what to do, मैं नहीं जानता था कि क्या करूं। Instead of running across the field to the irrigation ditch, the horse ran down the road to the vineyard of Dickon Halabian, where it began to leap over vines. यानी कि इरिगेशन डिच और फील्ड खेतों से होने के बदले उसने क्या किया, वो वाइन यार्ड, डिकरन हलाबियन नाम के एक व्यक्ति थे जिसका एक बहुत बड़ा वाइन यार्ड हुआ करता था, यानी कि अंगूर का एक बगीचा था लगा हुआ तो उससे होकर घोड़ा दौड़ने लगा। वेयर इट बिगैन टू लीप ओवर वाइन्स, जहाँ पर वो लताएँ जो थी, ठीक है, उसके ऊपर से होकर के कूद करके वो दौड़ने लगा। द हॉर्स लीप्ड ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फेल, यानी कि लेखक के गिरने से पहले वो 7 वाइन्स को जो है लीप कर चुका था, यानी कि उसके ऊपर से तड़प चुका था। और अंत में जब वो लीप कर जाता है तो उसके बाद इतना ज़ोर से वो लीप करता है घोड़ा कि लेखक गिर जाते हैं। देन इट कंटिन्यूड रनिंग, और उसके बाद भी घोड़ा जो है तेज़ी से दौड़ने लगता है। माई कज़िन मुराद केम रनिंग डाउन द रोड, मेरा कज़िन, लेखक कहते हैं कि मेरा कज़िन मुराद जो है रोड से दौड़ते हुए मेरी ओर आता है। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू,
ही शाउटेड, वो दूर से ही चिल्लाते हुए कहता है कि अरे मैं तुम्हारे लिए चिंतित नहीं हूँ, मैं तुम्हारी चिंता नहीं कर रहा हूँ। वी हैव गॉट टू गेट दैट हॉर्स, हमें उस घोड़े को वापस ले जाना है। यू गो दिस वे एंड आई गो दिस वे, मैं इस तरफ से जाता हूँ, तुम इस तरफ से जाओ और हम लोग घोड़े को पकड़ेंगे। इफ़ यू कम अपॉन हिम बी काइंडली आई बी नियर, अगर तुम उसके पास जाते हो तो एकदम एक अच्छे व्यक्ति की तरह रहना, नम्रता से उसके साथ पेश आना। आई बी नियर, मैं तुरंत पास पहुँच जाऊँगा। I continued down the road and my cousin Murad went across the field toward the irrigation ditch. लेखक कहते हैं कि मैं रोड से घोड़े को पकड़ने के लिए दौड़ा और मुराद फील्ड से होते हुए इरिगेशन डिच के रास्ते वो उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। It took him half an hour to find the horse and bring him back. यानी कि घोड़े को पकड़ने में और वापस लाने में आधे घंटे का समय निकल गया। All right, he said, jump on. The whole world is awake now. What will we do? I said. अब मुराद जैसे ही वहाँ घोड़े को लेकर पहुँचता है तो वो कहता है The whole world is awake now. अरे आधे घंटे हो गए, अब तो सारा संसार जाग गया होगा, सारे लोग जाग गए होंगे। What will we do? I said. तो लेखक वहाँ पर उस समय कहते हैं कि अब हम लोग क्या करेंगे? Well, he said, we'll either take him back or hide him until tomorrow morning. अब मुराद कहता है कि हम लोग इस घोड़े को या तो वापस रख आएंगे जहाँ से लाए हैं या इसे कल सुबह तक छिपा देंगे। He didn't sound worried and I knew he would hide him and not take him back. अब लेखक कहते हैं कि he didn't sound worried, यानी कि मुराद को थोड़ा सा भी फिक्र नहीं था कि उसने घोड़े को कहीं से लाया है, चोरी की है और वो वापस उसे छोड़ने जाए, कैसे जाए, इसकी मतलब कोई भी चिंता नहीं थी। एंड आई न्यू ही वुड हाइड हिम एंड नॉट टेक हिम बैक, और लेखक कहते हैं कि मुझे पता था कि वो उस घोड़े को वापस पहुंचाने नहीं जाएगा एंड नॉट टेक हिम बैक, वो घोड़े को अपने पास ही कहीं छिपा देगा और वापस देने नहीं जाएगा। नॉट फॉर अ वाइल एट एनी रेट, मैं जानता था कि वो किसी भी कीमत पे उस घोड़े को वापस नहीं करेगा। वेयर विल वी हाइड हिम आई सेड, अब लेखक ने क्यूरियोसिटी से पूछा कि आखिर हम इस घोड़े को छिपाएंगे कहाँ? आई नो अ प्लेस ही सेड, तो मुराद ने कहा कि मैं एक जगह को जानता हूँ। हाउ लॉन्ग अगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स आई सेड, लेखक फिर से पूछते हैं कि इस घोड़े की चोरी तुमने कब की? It suddenly dawned on me that he had been taking these early morning rides for some time and had come for me this morning only because he knew how much I longed to ride. अब लेखक कहते हैं कि मुझे अचानक आभास हुआ, मुझे एहसास हुआ कि इस घोड़े को ये सुबह सवेरे ही कहीं से लाया है। एंड हैड कम फॉर मी दिस मॉर्निंग, और कुछ ही समय से ये इसके साथ जो है इस पर राइडिंग कर रहा होगा और उस राइडिंग के कुछ ही देर के बाद जो है ये मेरे पास सुबह में पहुंचा, क्योंकि ये जानता था कि मुझे भी घुड़सवारी करना बहुत पसंद है। क्योंकि जो आपका बेस्ट फ्रेंड होता है वो आपके हर हॉबीज़ के बारे में जानता है, आप क्या चीज़ लाइक करते हैं, ये भी चीज़ें उसे पता होती हैं। Who said anything about stealing a horse? He said. अब मुराद ने भी क्यूरियोसिटी से आखिर पूछा कि अरे तुमसे किसने कहा कि घोड़ा चोरी हो गया है? Anyhow, I said, how long ago did you begin riding every morning? आखिर तुम प्रत्येक सुबह कितने बजे राइड करने जाओगे? Not until this morning, he said, कि अब मतलब इस घोड़े पर आज के सुबह तो एकदम नहीं, ठीक है, नेक्स्ट डे से ही जाएंगे। Are you telling the truth? I said. ठीक है, यानी कि नॉट until this morning, यानी कि आज से सुबह से पहले आज तक मैं घोड़े पर नहीं बैठा था। Are you telling the truth? I said. अब लेखक पूछते हैं कि क्या तुम सच बोल रहे हो?
Of course not, he said. But if we are found out, that's what you are to say. निश्चित रूप से मैं सही नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन but if we are found out, लेकिन अगर हमें कोई चीज़ मिलती है, that's what you are to say. तो क्या तुम ये कहना चाहते हो कि ये तुम्हें कहीं मिला है? I don't want both of us to be liars. मैं नहीं चाहता हूँ कि हम दोनों को कोई लायर कहे, कोई झूठा कहे. All you know is that we started riding this morning. हम लोग बस इतना ही जानते हैं कि इस घोड़े की सवारी हम लोगों ने आज सुबह से ही शुरू किया है. All right, I said. मैंने कहा ठीक है. He walked the horse quietly to the barn of a deserted vineyard which at one time had been the pride of a farmer named Fetwagian. अब वो घोड़े का लगाम पकड़ के जो है वो एक वाइन यार्ड के पीछे ले जाता है, जहाँ जो कि कभी एक बहुत ही गरीब किसान का होता था जिसका नाम फेटवैजियन था. तो उसी किसान का यह ज़मीन था, तो उसी के पीछे वो उस घोड़े को ले जाता है. There was some oats and dry alfalfa in the barn. यानी कि उस बार्न में कुछ अल्फाल्फा और ओट्स के पेड़ पौधे लगे हुए थे. We began walking home. अब हम लोग घर की ओर जाने लगे. It wasn't easy, he said. उसने कहा कि यह आसान काम नहीं था. It wasn't easy, he said, to get the horse to behave so nicely. यानी कि किसी घोड़े को पकड़ना और किसी घोड़े का एक अच्छे तरह से बिहेव करना, ठीक है, मतलब एक अच्छे तरीके से बिहेव करना, यह बहुत इजी काम नहीं था, यानी कि एक मुश्किल भरा काम था. At first it wanted to run wild, but as I have told you, I have a way with the horse. यानी कि पहले तो ये बहुत तेज़ी से एकदम जंगली जानवर की तरह दौड़ने लगा, लेकिन जैसा कि मैंने तुमसे कहा है कि मुझे घोड़े की अच्छी समझ है. I can get it to want to do anything I want it to do. मैं कोई भी काम अगर इससे करवाना चाहूँ तो मैं आसानी से करवा सकता हूँ. Horses understand me. घोड़े मुझे समझते हैं, यानी कि घोड़े मेरी बातों को मानते हैं. How do you do it? I said. अब लेखक पूछते हैं कि तुम ये कैसे कर सकते हो. I have an understanding with a horse, he said. मुराद ने कहा कि मैं घोड़ों को अच्छे प्रकार से समझता हूँ. Yes, but what sort of an understanding? I said. लेकिन लेखक पूछते हैं कि आखिर तुम समझते तो हो, लेकिन किस तरह से समझते हो उसे. A simple and honest one, he said. अब मुराद भी कहता है कि एक बहुत ही साधारण और ये तो ऑनेस्ट वन है. Well, I said, I wish I knew how to reach an understanding like that with a horse. अब लेखक भी कहते हैं कि काश मुझे भी घोड़ों की अच्छी समझ होती तुम्हारे जैसा. You are still a small boy, he said. तो मुराद कहता है कि अरे तुम तो अभी भी एक छोटे बच्चे हो. When you get to be 13, you'll know how to do it. जब तुम मेरे इतना बड़े होगे, यानी कि 13 साल के होगे, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि घोड़े को कैसे हैंडल करना है. I went home and ate a hearty breakfast. अब लेखक घर जाते हैं, वापस जाते हैं और वो अच्छा खासा ब्रेकफास्ट भी करते हैं. That afternoon, my uncle Khosrow came to our house for coffee and cigarettes. यानी कि उसी दिन दोपहर में अंकल खसरोव लेखक के घर पहुंचते हैं कॉफ़ी और सिगरेट पीने के लिए. He sat in the parlor, sipping and smoking and remembering the old country. वो पार्लर में बाहर का एक कह सकते हैं कमरा, ठीक है, वहाँ पर जाकर बैठ जाते हैं और कॉफ़ी का चुस्की और सिगरेट जो है स्मोक करते हैं और वो पुराने शहर के बारे में सोचने लगते हैं, पुराने देश के बारे में याद करने लगते हैं. Then another visitor arrived. फिर से एक दूसरा व्यक्ति वहाँ आता है.
A farmer named John Byro, an Assyrian, who out of loneliness had learned to speak Armenian. एक किसान जिसका नाम जॉन बायरो था, जो कि असीरिया नामक छोटे से देश का रहने वाला था, एंड हु आउट ऑफ लोनलीनेस, यानी कि अपना लोनलीनेस मिटाने के लिए, अपना अकेलापन मिटाने के लिए वो आर्मेनियन भाषा सीख गया था. My mother brought the lonely visitor coffee and tobacco and he rolled a cigarette and sipped and smoked. मेरी माँ, लेखक कहते हैं कि मेरी माँ उनके लिए कॉफ़ी लाती है और टोबैको वगैरह लाती है, जिसको सिगरेट में वो रोल करती है, एंड सिप्ड एंड स्मोक, और उसके बाद वो कॉफ़ी की चुस्की लेते हैं और सिगरेट भी पीते हैं. एंड देन एट लास्ट साइंग सैडली ही सेड, और अंत में जब चाय वगैरह ख़त्म हो जाता है, कॉफ़ी सिगरेट वगैरह, तो वो अंत में आहें भरते हुए कहते हैं, माई वाइट हॉर्स विच वॉज स्टोलन लास्ट मंथ इज़ स्टिल गॉन, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट. वो अंकल खसरोव से और लेखक की माँ से कहते हैं कि मेरा वाइट हॉर्स जो है पिछले महीने चोरी हो गया और अभी तक मुझे नहीं मिला है. आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये कैसे हुआ. माई अंकल खसरोव बिकेम वेरी इरिटेटेड एंड शाउटेड, इट्स नो हार्म, व्हाट इज़ द लॉस ऑफ अ हॉर्स. अब अंकल खसरोव जो थे उस समय इरिटेट हो गए, अरे क्या बात कर रहे हो तुम, इट्स नो हार्म, अरे घबराने की कोई बात नहीं है. व्हाट इज़ द हॉर्स, व्हाट इज़ द लॉस ऑफ अ हॉर्स, एक घोड़े से क्या फ़र्क पड़ता है. हैवेंट वी ऑल लॉस्ट द होमलैंड, क्या हम लोगों ने घर नहीं खोया, हमने अपने देश को खो दिया और तुम घोड़े की बात कर रहे हो. व्हाट इज़ दिस क्राइंग ओवर अ हॉर्स, अरे एक घोड़े के लिए रोना, क्या कैसे व्यक्ति हो तुम, कैसे आदमी हो तुम. दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू अ सिटी ड्वेलर टू से, जॉन बायरो सेड. जॉन बायरो अब कहता है, चूँकि वो गांव का रहने वाला था, एक किसान था, तो वो अंकल खसरोव से कहता है कि अरे तुम्हारे लिए ये और भी बात हो सकती है, तुम शहरी हो, तुम शहर में रहोगे, नोट छापते हो वहाँ, बट व्हाट ऑफ माई सरे, लेकिन मेरे जैसे लोगों के लिए ये तो एक बहुत बड़ा नुकसान है. व्हाट गुड इज़ अ सरे विदाउट अ हॉर्स. ठीक है, व्हाट गुड इज़ अ सरे विदाउट अ हॉर्स, यानी कि कोई व्यक्ति मेरे जैसा, वो अगर उसके पास घोड़ा है तो घोड़े के बिना वो बेचारा कैसे रह पाएगा, क्योंकि उसका जो अर्निंग होता है वो घोड़े से ही होता है. पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खसरोव रोड. अब अंकल खसरोव ने थोड़ा सा कर्कश आवाज़ निकालते हुए उन्होंने कहा, अरे इस पर ध्यान मत दो, ये सबसे कोई कुछ नहीं होने वाला है. आई वॉकड 10 miles टू गेट हेयर, जॉन बायरो सेड. अब जॉन बायरो कहता है कि मैं यहाँ 10 मील की दूरी तय करके आया हूँ. यू हैव लेग्स, माई अंकल खसरोव शाउटेड. अब अंकल खसरोव फिर से इरिटेट होकर के वो कहते हैं, अरे तुम्हारे पास पैर है तो तुम पैर पर चल करके नहीं आओगे तो क्या उड़ कर आओगे. माई लेफ्ट लेग पेन्स मी, द फार्मर सेड. फार्मर कहता है कि मेरे बाएं पैर में दर्द हो रहा है. पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खसरोव रोड. अंकल खसरोव फिर से वो थोड़ा सा कर्कश आवाज़ में वो कहते हैं कि अरे इन सब चीज़ों पर ध्यान मत दो. दैट हॉर्स कॉस्ट मी $60, द फार्मर सेड. अब वो किसान कहता है, जॉन बायरो, कि उस घोड़े की कीमत $60 थी. आई स्पिट ऑन मनी, माई अंकल खसरोव सेड. अब अंकल खसरोव कहते, अरे कैसी बातें कर रहे हो तुम पैसों की, मैं तो पैसों पर थूकता हूँ, स्पिट करता हूँ मैं. He got up and stalked out of the house, slamming the screen door. अब जॉन बायरो अपने कुर्सी पर से उठ जाता है और वो घर को चारों ओर देखता है और फिर दरवाजे से बाहर एक ज़ोरदार साउंड के साथ दरवाज़ा लगाते हुए बाहर चला जाता है. माई मदर एक्सप्लेन्ड. अब मेरी माँ कहती है, लेखक कहते हैं, ही हैज़ अ जेंटल हार्ट, शी सेड. अब वो कहती है कि उसका हृदय बहुत नरम है,
बहुत ही नाजुक है वो। इट इज़ सिंपली दैट ही इज़ होम सिक एंड सच अ लार्ज मैन। अरे आप उसकी बातों पर ध्यान नहीं दीजिए, हो सकता है कि वो बहुत उसे घर की याद आ रही हो। एंड सच अ लार्ज मैन, और इतने बड़े व्यक्ति, घर की याद तो आ ही जाएगी। द फार्मर वेंट अवे एंड आई रैन ओवर टू माई कज़िन मुराद्स हाउस। लेखक कहते हैं कि फार्मर बेचारा, वो किसान जो है, मेरे घर से चला गया और मैं अपने कज़िन मुराद के घर दौड़ते हुए गया। ही वॉज सिटिंग अंडर अ पीच ट्री ट्राइंग टू रिपेयर द हर्ट विंग ऑफ अ यंग रॉबिन विच कुड नॉट फ्लाई। अब वो अपने उसी के घर के पास एक पीच ट्री था, जिसके नीचे में मुराद बैठ करके एक रॉबिन इज़ अ काइंड ऑफ बर्ड, ठीक है, ब्लू कलर का एक बर्ड होता है रॉबिन। तो उस चिड़िया के हर्ट विंग को वो रिपेयर कर रहा होता है, यानी कि उसको वो पट्टी वगैरह बांध रहा होता है, मलहम वगैरह लगा रहा होता है, जो कि उड़ नहीं पा रहा था। ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड, वह चिड़ियों से बात भी कर रहा था। वट इज़ इट, ही सेड। तो जैसे ही लेखक मुराद के पास पहुंचता है तो मुराद पूछता है व्हाट इज़ इट, क्या था ये। द फार्मर जॉन बाइडो, आई सेड। लेखक कहते हैं कि ये जॉन बाइडो था। ही विजिटेड आवर हाउस, वो हमारे घर तक आया था। ही वॉन्ट्स हिज हॉर्स, उसे उसका घोड़ा, वो अपने घोड़े को पाना चाहता है। यू हैव हैड इट अ मंथ, अब तो 1 महीने हो गए घोड़े को रखे हुए। आई वॉन्ट यू टू प्रॉमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइड। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे वादा करो कि जब तक मुझे घुड़सवारी करना मैं सीख न जाऊँ तब तक तुम इसे वापस नहीं करोगे। इट विल टेक यू अ ईयर टू लर्न टू राइड, माई कज़िन मुराद से। अब मुराद लेखक से कहते हैं कि ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, तुम्हें घुड़सवारी सीखने में कम से कम 1 वर्ष का समय लगेगा। वी कुड कीप द हॉर्स अ ईयर, आई सेड। तो लेखक अब कहते हैं कि हम लोग घोड़े को 1 साल तक रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास जगह है, हमारे पास उसके खाने के लिए सामग्री है। माई कज़िन मुराद लीप्ड टू हिज फीट, अब वो अपने पैरों पर, फीट पर जो है वो खड़ा हो गया। मुराद खड़े होते हुए कहता है व्हाट, ही रोर्ड, आर यू इनवाइटिंग अ मेंबर ऑफ द गार्गोलेनियन फैमिली टू स्टील। अब मुराद कहता है कि क्या तुम किसी मेंबर गार्गोलेनियन फैमिली के मेंबर को तुम चाहते हो कि उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया जाए, क्या तुम ऐसा चाहते हो। द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ऑनर, इस घोड़े को अवश्य ही इसके सही मालिक के पास पहुंचाया जाए। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो से लाभ उठा सके, बेनिफिटेड हो सकें। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ गुड डे।